नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए। तो इस वीडियो में हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, कंप्लीट जानकारी इसमें हम देखने वाले, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको देखने वाले हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप या पीसी से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले फॉर्म फिल करने से पहले इसके हम कुछ पहले नोटिफिकेशन को देख लिए, इसमें क्या कुछ बोला गया है। तो ये हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की अप्रेंटिस की पोस्टें यहाँ पर हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको एक बात और हम क्लियर कर दें आगे बढ़ने से पहले, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये सब आपकी अप्रेंटिस हैं जो कि आपकी 12 महीने के लिए आपकी ट्रेनिंग टाइप की रहेगी। अब जो भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं लग रही है। फ्री है, यदि आप फ्री हैं तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेनिंग आपका अकाउंट का है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, और साथ में यहाँ पर आपकी इसकी सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटिव एचआर की, इसमें आप एनी ग्रेजुएट हो आप, और साथ ही इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पास नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी इसकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से अन्य पोस्ट आपकी यहाँ पर टेक्निकल की हैं। तो ये ऊपर वाली आपकी नॉन टेक्निकल की हैं, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की हैं, और यहाँ पर आपकी ये टेक्निकल लेवल की, जैसे आपकी डिप्लोमा, तो इसमें आपकी डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग सिविल की हैं, कंप्यूटर की हैं, इलेक्ट्रिकल की हैं, और यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की दी गई हैं, तो इसको आपको आगे हम दिखा देंगे कैसे आपको फिल करना है और इसको कैसे डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी आपको देखने वाली है। जैसे नेक्स्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की केमिकल प्लांट, तो इसमें आपके पास बीएससी हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो भी आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी अलग अलग है, टोटल 378 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC के लिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार 5% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर अलग से दिया जाएगा, यानी OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आयु में छूट देखिए, जो यहाँ पर 25 है, तो यदि आप OBC से +3 और इसमें ऐड कर दीजिए तो इतनी एज है आपकी, तो आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रही इसकी एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आपकी अमाउंट स्टिपेंड की बात करें तो यहाँ पर आपके जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 7,000 पर मंथ, और जो अप्रेंटिस आपके कौन हैं डिग्री वाले हैं उनके लिए आपको 8,000, और जो ग्रेजुएट लेवल की अप्रेंटिस उनके लिए 9,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाला। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। और यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस आपकी ट्रेनिंग है ट्रॉम्बे यानी मुंबई में है, और थाल में, यानी इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेगा रायगढ़ जिले में। तो 2 जगह आपकी रहेगी। अब चलिए आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके हम पोर्टल पर आ जाते हैं। तो इसके हम ऑनलाइन पोर्टल पर आ चुके हैं। अब आपको परेशान नहीं होना, इसकी हम डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर आप आएंगे यहाँ पर इस प्रकार से पेज पर। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते आएंगे यहाँ पर, तो एक ऑप्शन देखिएगा आपको ऑनलाइन अप्लाई का, और एक ऑप्शन देखिएगा आपको यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का। तो एक ही लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, तो उस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ अप्लाइड फॉर, आपको किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है उस पोस्ट को आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर एक आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखिए, हम मेडिकल लेबोरेटरी, जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सा 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 10+2 आपके पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम में, तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। और जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। सब इसी प्रकार से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेना है और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एंटर पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है, और सही से ईमेल आईडी फिल करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें एग्जाम तो होगा नहीं, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, तो उसकी जानकारी आपको ईमेल पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पोस्टिंग, तो आप ट्रॉम्बे में लेना चाहते हैं या थाल में, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ट्रॉम्बे सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है पहले, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको मिस्टर मिसेस मिस जो भी आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप बॉयज है तो आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यहाँ पर यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करना है। और यदि आपका लास्ट नेम, सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट यानी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपका, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या सिंगल हैं, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पर साइड में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको सही मोबाइल नंबर फिल करना है जो चालू हो। इसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप किस स्टेट की है। इस प्रकार से आपको जो भी आपका स्टेट है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपका स्टेट पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका रिलीजन, आपको कौन सा धर्म है आपका, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप कौन सी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है स्टेटस ओनली इन केस ओबीसी, तो यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी सिलेक्ट कर देते हैं। यदि आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको इस प्रकार से यस करना है। और यहाँ पर आप फिजिकल चैलेंज, यदि डिसेबिलिटी है आपको, तो आप एस करेंगे तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको सिंपल से यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। यदि आप एस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा क्या है। यदि नो करते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस आपको लाइन और 2 लाइन एड्रेस आपका यदि बड़ा है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी फिल करनी है, तो जो भी आपकी सिटी है उस सिटी को फिल करेंगे। तो इस फॉर्म आपको हम यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहे हैं। आपको जो सही आपकी जानकारी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी जानकारी सही आपको फिल करना है। जो भी आपकी जानकारी उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको करंट स्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपनी सिटी को फिल करना है। यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है। यहाँ पर आपको स्टेट को फिल करना है, जो भी आपका स्टेट है, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको लिस्ट मिल जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ से इसमें फिल हो जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपका आई बिलोंग टू आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो आप मुंबई, ग्रेटर मुंबई और रायगढ़, इस प्रकार से जो भी आप करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रेटर मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी यानी एसएससी यानी 10th 10वीं की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आपका बोर्ड का नाम देना है, जो भी आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर आपको उसकी डेट देनी है। इसके बाद आपको मंथ ऑफ पासिंग, तो आप मार्कशीट देखिए, तो मार्कशीट पर आपको मंथ ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर मार्कशीट पर देखेंगे सर्टिफिकेट, तो आपको नीचे को कहीं भी लिखा मिल जाएगा, उसको आप देखिए। इसके बाद आपको परसेंटेज देना, कितने आपको परसेंटेज आए हैं। और मोड ऑफ स्टडी आपको देना कि आप रेगुलर और फुल टाइम है, तो इस पर आपको रेगुलर ही आपको ओपन करना है, फिल करना है। इसके बाद हायर सेकेंडरी 12th की जानकारी आपको देनी, तो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री नाम आपको देना है, तो यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी 12th आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर 12th लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, तो आपको अपनी बोर्ड का नाम दे देना है, जो भी आपका बोर्ड है। इस प्रकार से स्पेशलाइजेशन में आपको देना है, तो यहाँ पर साइंस क्योंकि पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसके बाद आपको वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने कभी एडमिशन लिया वो। इसका मंथ ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आपको मार्कशीट में देखिए तो मिल जाएगा। इसका तो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसका आपको रेगुलर और फुल टाइम पर सेलेक्ट करना है। इसके तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी देनी, क्योंकि ये आपकी पोस्ट लेबोरेटरी वाली है तो उसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना। इसका देखो ग्रेजुएशन में आपको बीएससी लिख सकते हैं, जो भी आपका है। इसका तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी को फिल करना है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन में आपको सेलेक्ट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि इस पोस्ट के लिए यही पोस्ट है। और आपको देख लेना ध्यान से नोटिफिकेशन में, जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी उसी की पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर पासिंग मार्कशीट पर देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज और यहाँ पर आपको रेगुलर ही आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपका हैव यू अंडरगॉन अप्रेंटिस, कहने का मतलब आपने इसकी पहले अप्रेंटिस किया तो यस करेंगे तो उसकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करना है। इसका तो कोई नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। इसके तो कोई इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस पर आपको टिक कर देना है आई हेयर बाय यानी टर्म ऑफ कंडीशन पर आपको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा कैसे फिल करना है वो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है विच द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यह कहने का मतलब है ये 2 आपको नंबर दिख रहा है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है वो आपको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पर एक 575 दिख रहा है, एक 482 दिख रहा है, तो जो 482 सबसे छोटा इस पर आपको फिल करना है यहाँ पर। और सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है और सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आपको जो क्लिक हियर टू प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना और इसके प्रिंट को आपको पीडीएफ में पहले सेव कर लेना। उसके बाद आपको इसकी प्रिंट को भी निकाल लेना, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी आपको अति आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप निकाल के संभाल के जरूर रखिए। अब इस प्रकार से आपने फिल कर दिया है। तो जैसे आपने फिल कर दिया, यदि आप इसका दोबारा से प्रिंट लेना चाहती हैं तो बाई चांस आपको, तो यहाँ पर आप इसके डैशबोर्ड पर आएंगे तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का।
तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाई, तो जो भी आपने पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई किया है इस प्रकार से आपको देख लेना है। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट इसका है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल पैथोलॉजी। तो ये सॉरी हम आपके लिए यहाँ पर अप्लाई करना दिखा रही थी, लेकिन ये गलती से इस पर अप्लाई होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आपका सभी का सेम रहने वाला है। जैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है हमने, तो अब आपकी जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वही ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और जो एप्लीकेशन नंबर आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर फिल करना है और सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका पूरा फॉर्म प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मेडिकल का फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस मेडिकल की फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्म को प्रिंट निकाल सकती हैं, और जो अनग्जर आपको दिएगा इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। जैसे फॉर्म आपका ये था कौन सा आपका यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो इस पर ही हम आपको एक डेमो के तौर पर दिखा देते हैं। जैसे इस पर आप एंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से दिखेगा। तो इस पोस्ट की तो लास्ट डेट निकल चुकी। आप जो अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसकी जो लिंक है आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे आपको। और साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।